तीन जो पाकिस्तान की बड़ी मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनका स्पेक्ट्रम लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है और उन्होंने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को ये दरख्वास्त दी है कि उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए। और रिपोर्ट्स ये मिली हैं कि उन दोनों के दरमियान कोई डेडलॉक आया हुआ है, यानी गवर्नमेंट के और इन कंपनीज़ के दरमियान। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के बैंड्स हैं जो कि दिए जाते हैं मोबाइल कंपनीज़ को ताकि वो उसके ऊपर अपना नेटवर्क रन किया जा सके उसके ऊपर। और दुनिया में ये बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन होते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा रिसोर्स है। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तीन ऐसे बैंड्स हैं, तीन ऐसे ब्लॉक्स हैं 13.5 मेगाहर्ट्ज़ के जो कि गवर्नमेंट रिन्यू करना चाहती है या ऑप्शन करना चाहती है। और गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस सेट की है $450 मिलियन, यानी कि 63 अरब रुपया हर उस ब्लॉक का। इसके अलावा वो कुछ नया स्पेक्ट्रम भी ऑप्शन करना चाहते हैं और हुकूमत ये चाहती है कि इस ऑप्शन से वो तकरीबन $2 अरब के करीब पैसे बना लें। और इसके अलावा ये भी वजह है कि ये जिन्होंने कीमत का तयन किया है ये पिछली 2 ऑप्शन जो भी हाल ही में हुई थी उनके मुताबिक किया है। और अफसरान जो हैं ब्यूरोक्रेट्स वो ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का स्कैंडल बने, इसलिए वो इस कीमत को नीचे नहीं लाना चाहते। जब आप मोबाइल कंपनी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये लाइसेंस फ़ी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि जब आप देखते हैं 2004 की ऑप्शंस तो उसके अंदर इनकी कीमत रखी गई $291 मिलियन। वो कहते हैं कि ये सिर्फ 291 से 450 पे नहीं गई बल्कि इसको आपको पाकिस्तानी रुपए में देखना पड़ेगा और ये 17 अरब से बढ़कर तकरीबन 4 गुना होकर 63 अरब पहुंच गई है। और हमने जो ये पैसे हैं वो अपने लोकल रेवेन्यूज में से दे रहे हैं, हम पाकिस्तानी रुपये में पैसे कमाते हैं, हमारा डॉलर से अब कोई ताल्लुक नहीं। जब शुरू में आए होंगे तो हम डॉलर लेके आए होंगे तो आपको इसको डॉलर के साथ इंडेक्स नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो भी सालों में बहुत कम हुआ है। देखिए, एक तो इसके अंदर फेयर प्राइसिंग की बात है कि क्या फेयर प्राइस होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि इसका हमारे मुल्क के डिजिटल एनवायरनमेंट पे, हमारे डिजिटल फ्यूचर पे क्या असर होगा। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज का भरमार है और हमारे 150 से ज़ायद जो हैं 150 मिलियन से ज़ायद हमारे मोबाइल यूज़र हैं और हमारी 39% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। लेकिन अगर आप इसको साउथ एशिया से कंपेयर करें तो इसमें GSMA का एक मोबाइल कनेक्टिविटी इंडेक्स है और अगर आप उसके अंदर देखें तो पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे नीचे है। हमारे से नीचे सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में अफगानिस्तान है, जिसका मतलब है कि हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और ये जो इंडेक्स है ये 4 चीज़ें मेजर करता है और इसके अंदर सिर्फ एक एरिया ऐसा है जहाँ पे हमारा स्कोर बेहतर था पिछले साल और वो था अफोर्डेबिलिटी का। और अगर आप अब देखें तो अफोर्डेबिलिटी में 2 चीज़ें आती हैं, आपके मोबाइल हैंडसेट की प्राइसेस और आपके टैरिफ्स। और मोबाइल हैंडसेट पे आपको पता है कि ड्यूटीज़ लग गई, वो ऑलरेडी ऊपर चला गया है और अगर ये स्पेक्ट्रम ऑप्शंस भी हम बहुत महंगी कर देंगे तो हमारे टैरिफ्स भी ऊपर चले जाएंगे, तो हमारी जो कनेक्टिविटी इंडेक्स है हम उसके ऊपर और नीचे चले जाएंगे। ये कोई ऐसा मसला नहीं जो सिर्फ पाकिस्तान फेस कर रहा है। रिसर्च हमें बताती है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर बहुत ऊपर प्राइस लेके जाते हैं ऑप्शंस की, जिसका असर उनकी 4G कवरेज पे पड़ता है, नेटवर्क क्वालिटी पे पड़ता है और कंज्यूमर टैरिफ्स पे पड़ता है। हाल ही में परवेज़ इफ्तिखार साहब ने एक आर्टिकल बड़ा अच्छा ट्रिब्यून में लिखा और उन्होंने उसके ऊपर ये बताया बेशुमार एग्जाम्पल्स देके इंडिया से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से, कि जहाँ पे इनकी प्राइसेस बहुत ऊपर रखी गई ऑप्शंस की और उसके नतीजे में ये ऑप्शंस फेल हुई और उसके बहुत बुरे नताइज आए। देखिए, हुकूमत को सिर्फ ये नहीं सोचना कि वो फौरी तौर पर कितने पैसे कमा सकती है, हमें इस शॉर्ट टर्म विजन से निकलना पड़ेगा और हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको फौरी तौर पर इन प्राइसेस को डॉलर के साथ इंडेक्सेशन इसकी ख़त्म कर देनी चाहिए और आपको रुपयों में बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम सेल करें, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम आप यूज़ नहीं करते वो ज़ाया हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप हुकूमत भले $2 बिलियन कमाए, भले $2.5 बिलियन कमाए, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है अवेलेबल करे और कोशिश करे कि राइट प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को ख़रीदें और उसके साथ वो जो अपने सर्विस पैरामीटर्स हैं उनको एग्रेसिव बनाएं। उन्हें कहें हमें अच्छे लेवल की क्वालिटी चाहिए, हमें वाइडर कवरेज चाहिए ताकि हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पर मुकम्मल कवरेज हो। देखिए, पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद लोग हैं और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में यूथ बल्ज है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ वो चीज़ है, सिर्फ एक ऐसी चीज़ रह गई है जहाँ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है। लेकिन ये तभी रोशन होगा जब हम अपनी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से निकल के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं
वो इस बात की समझ बूझ पैदा करेंगे कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसला अच्छा है। शुक्रिया।